क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी मांग लेंगे? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जो उसकी ज़िद है वो पाकिस्तान को, उसकी अपनी हुकूमत को, उसकी अपनी जमात को, उसकी अपनी शख्सियत को, उसके अपने ख़ानदान को जहाँ तक ले गई है। अगर अपनी गलती मान लेता तो आज अपने इस ख़ानदान को, अपनी पार्टी को, अपनी माजी की हुकूमतों को बचा लेता। लेकिन वो एक ज़िद्दी शख्स है, उसको सियासतदान नहीं है। वो एक ज़िद के ऊपर जब आता है तो मुल्क का भी तबाही कर गया, मुल्क का भी बेड़ा गर्क कर गया। ज़िद के ऊपर अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात ख़राब। 9 मई वाक़े के बाद जो पीटीआई के रहनुमाओं और सियासी कारकुनों के साथ सलूक किया गया, बतौर सियासी रहनुमा आप उसको किस नज़र से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि जो इन्वॉल्व है उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो नहीं इन्वॉल्व उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो बेगुनाह बच्चे और औरतें अगर इसके बीच में, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो गुनाहगार ख़वातीन भी हैं, क्योंकि सियासत में ख़वातीन अपना हक़ भी मांगती है, रोल भी है उनका, तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। माफ़ी अगर देने पे आएँ तो ख़वातीन के साथ कुछ नरमी वाला मामला देख लें। ख़वातीन जज्बाती होती हैं, जज्बात में आके कदम उठा लेती हैं। नहीं पता था कि इमरान ने जिस तरह वरगला के इन सारे तहरीक इंसाफ के लोगों को वो लेके गए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो मुलव्वस लोग हैं उनके साथ गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, और जो बेगुनाह हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी नहीं होनी चाहिए। पीटीआई वाले कहते हैं कि उनके 10,000 से ज़्यादा लोग लापता हैं, उनमें से कई लोग मारे जा चुके हैं, और जो ख़वातीन हैं उनके साथ जेलों में बड़ा ही नारवा सलूक किया गया। देखें, ये तो बहुत पीटीआई वाले इस मामले में बहुत चैम्पियन है। प्रोपोगेंडा करना, सोशल मीडिया पे गलत क्लिप बनाने और उनको वायरल करना और गलत ख़बरें फैलानी, इसमें तो वो चैम्पियन है। तो मेरे पास यहाँ पे पीटीआई का जो बंदा है वो कैंपेन भी कर रहा था, तो उसके लोग भी कैंपेन कर रहे थे, खुलेआम इजाज़त थी कैंपेन करने की। कैंडिडेट 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस था, इसके बावजूद उसके कागजात नामज़दगी मंजूर भी हुए, उसके दोस्तों साथियों को काम करने की इजाज़त भी दी गई, कारकुनान ने कैंपेन की, वोट मांगे, जलसे किए, तो क्या ज़्यादती हुई? ये जो आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि डिजिटल मीडिया पर पाक फ़ौज के जो अफसरान हैं उनका नाम लेके उनकी किरदार कुशी की जाती है, शुहदा का मजाक उड़ाया जाता है, या आला अदलिया के जो जजेज़ हैं बाज़ लोग उन पर खुलेआम तनकीद कर रहे हैं और बाज़ लोग उनके हक़ में ट्रेंड ला रहे हैं। तो ये जो एक नया एक ट्रेंड शुरू हो गया है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? आज हम आज़ाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो वजह है ये इसी वजह से है, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, छोटी मोटी मसले मसाइल होते हैं, हमारे भी मसले मसाइल थे, हमारा भी 2018 से 22 का दौर को अच्छा नहीं गुजरा। मेरे पे भी पर्चे हुए, मुकदमात हुए, मेरे वालिद साहब 8 महीने ज़मानत पे रहे, मैं भी कुछ अरसा आगे पीछे रहा, फिर मैंने ज़मानतें कराई हाई कोर्ट से, मेरे भी केस बनाए। लेकिन मैंने, ठीक है, हमारा बाजवा साहब से, फैज़ साहब से जो इख्तलाफ था वो अपनी जगह, लेकिन अदारे के ऊपर हमने हमला नहीं, शहीदों के ऊपर या सरहदों की हिफाजत के ऊपर या उनकी दफाई सलाहियतों के ऊपर हमने कभी बात नहीं की। वो एक अलहदा मामला। एक दो शख्सियात से आपको एतराज़ हो सकता है, उन शख्सियात के बारे में आप कर लें। लेकिन ये भी आपको बताऊँ कि जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो आर्मी है। ये गलतफहमी है किसी को कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ एक ऐसी अलहदा शख्सियत है, नहीं। जब तक वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की कुर्सी पे बैठा है वो फ़ौज है, क्योंकि फ़ौज का जो भी फ़ैसला है वो उसकी कलम से होता है। तो इसलिए चाहे चीफ़ के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना इमरान खान की तरफ से बीवी को जहर दे रहा है, आप देखें ये कोई बात है करने वाली? महंगाई से आम आवाम का जीना महाल हो चुका है, आपकी हुकूमत इसके लिए क्या इक़दाम कर रही है कि महंगाई कम हो जाए? मैं सुबह अपने वालिद साहब के साथ बैठा हुआ था, तो काश्तकारों के मसाइल तो बड़े, ख़ास तौर पे गंदम पे बड़े, मेरी अपनी भी गंदम पड़ी हुई थी। आपकी गंदम भी नहीं खरीदी जा रही? देखिए, हम भी अवाम में शामिल हैं, मेरिट हो रहा है, हमारी हुकूमत तो मेरिट कर रही है। तो वो ढेर लगा हुआ था गंदम का, तो वाले साहब को मैं कह रहा था रोटी सस्ती हो गई, तो 15 रुपए की रोटी हो गई। अब कहाँ पे ये चली गई थी 20-22 रुपए पे, 15 पे आ गई। तो अगर जिस तरीके से ये गंदम वाला हुआ है तो ये रोटी भी इंशाल्लाह और सस्ती आपको होगी।
और किसान का चलें, हमारा तो किसानों का नुकसान हुआ है, इस पर हुकूमत अब अपना लायमल बना रही है कि छोटे किसानों को सोलर के जो होते हैं ट्यूबवेल्स वगैरह वो दिए जाएं, डीएपी में सस्ती खाद सस्ती होगी आपकी, यूरिया काफ़ी सस्ती हुई है। तो ये तो महंगाई में थोड़े से ज़राअत की बात करो, ओवरऑल आपकी फूड प्राइसेस जितनी भी हैं, घी हो गया, आटा हो गया, प्याज हो गया, खाने पीने की शायद ये नीचे आ रही हैं। और ये एक दिन महंगाई में तो कमी वाक़ हो रही, आम आदमी मान भी रहा है। थोड़ा बहुत हमारे साथ ये किसानों वाला जो इशू है, इसमें किसान अफेक्ट हुए हैं, वो एक थोड़ा बहुत इशू हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन जो नीचे आम आवाम है उसको तो बेनिफिट जो है वो दिन ब दिन मैं ख़ुद भी देख रहा हूँ, महंगाई में कमी है। आप बाज़ारों में जाएँ, प्याज का जो पहले रेट था, आज जो प्याज का रेट है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसी तरह आटे में और बाकी जो अशियाँ हैं उनमें भी कमी वाक़ हुई है। मरियम नवाज साहबा ने तो इलेक्शन से पहले बिजली फ्री देने का वादा किया था, और अब फ्री देना दूर की बात, उन्होंने तो मज़ीद महंगी कर दी है। देखिए जी, बिजली जो है वो तो वफाकी हुकूमत का मसला है, और ये मसला एक ऐसा है कि इसका एक बैगेज है। ये बैगेज जब भी पीछे से कोई हुकूमत आती है, वो बैगेज ट्रांसफ़र होता है अगली हुकूमत के हाथ में, फिर उस बैगेज के लिए उसको इल्ज़ामदेह ठहराया जाता है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो इसी के ऊपर काम कर रही है। अभी देखिए इलेक्शन को हुए 3-4 महीने हुए, तो 6 महीने में तो या साल में तो जहाज़ जो है ना वो रनवे के ऊपर हुकूमत, किसी भी नई हुकूमत का, वो टेक ऑफ नहीं करता, वो टैक्सी कर रहा होता है, फिर रहा होता है। तो अभी तो वो हुकूमत का जो जहाज़ है वो लॉन्च भी नहीं हुआ, अभी लॉन्चिंग पैड जो है वो तैयार हो रहा है। लॉन्चिंग पैड तैयार होने में मरीम नवाज़ ने जो डिलीवर किया है एज अ चीफ़ मिनिस्टर, जिस तरीके से वो काम कर रही हैं। क्या शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को और मरियम नवाज़ शहबाज शरीफ को रिप्लेस कर सकते हैं? नवाज़ शरीफ साहब का जो एक्सपीरियंस है, तजर्बा, वो वन ऑफ हिज़ ओन काइंड है। उनका जो पॉपुलैरिटी है वो तो इन द मैसेज, वो कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। अभी चैलेंज है इन सब के लिए, शहबाज साहब के लिए नवाज़ शरीफ साहब जैसा परफॉर्मेंस करना, इन्वेस्टमेंट्स लाना, उनके लिए चैलेंज है, और मेहनत भी कर रहे हैं। मरीम नवाज़ के लिए शहबाज शरीफ साहब जैसा पंजाब में परफॉर्म करना भी एक चैलेंज है, मेहनत भी वो कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ अल्लाह करे ये उनसे बेहतर हो जाएं, ताकि गाड़ी का जो एक मॉडल होता है उससे अगला मॉडल बेहतर होना चाहिए। तो ये अल्लाह करे उनसे भी बेहतर काम करें, पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दें और कामयाब हों। शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला पंजाब थे तो उनको शहबाज स्पीड कहा जाता था, तो क्या मरियम नवाज़ उस स्पीड में इजाफा कर सकती हैं? देखिए, मैंने आपको ये एक मिसाल दी ना, आप उनके विज़िट्स निकाल के देख लें, उनके दिन के जो परफॉर्मेंसेस हैं, आना जाना, लोगों को मिलना, इश्यूज़ को हेड ऑन लेना, इश्यूज़ को ख़ुद अपने हाथ से रिजॉल्व करना, इशू को हल करने के लिए जहाँ पे इशू है वहाँ पे चले जाना, ये सब चीज़ें वही हैं जो शहबाज स्पीड के फैक्टर्स थे। अब मरीम नवाज़ साहिबा जिस तरीके से काम कर रही हैं, वो मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया को जिस तरीके से वो अपनी चीज़ें काम आवाम को भी, पब्लिक को भी दिखा रही हैं कि काम करना। अभी बजट आएगा, नेक्स्ट बजट पे भी आपको पता लगेगा कि उनका सही फोकस उन एरियाज़ पे है जहाँ पे आवाम को ज़रूरत है रिलीफ की। तो मैं ये समझता हूँ कि मरीम साहिबा जो हैं, जो उनकी अभी तक स्पीड है, रफ्तार है, जितने वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अनाउंस कर बैठी हैं, और जितने प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पे तेज़ी से काम शुरू हुआ है, तो मेरा ये ख्याल है और दुआ भी है कि अल्लाह करे वो बेहतर करे, माजी के हमारे लीडर्स हैं उनसे भी ज़्यादा वो बेहतर परफॉर्म करें।